हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 5 अक्षरों का महत्व, जिनके लेखक हैं श्री गुणाकर मुले जी। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 में हुआ था। इससे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। तादाद, संख्या, मूल, जड़, अनादि, जिसका आरंभ ना हो, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का काल, कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु, अस्तित्व, विद्यमानता, द्योतक, प्रकट करने वाले, भाव संकेत, भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह, कौम, जाति, पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, सभ्य, शिष्ट। तो आइए पढ़ते हैं हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। जैसा कि आप सभी ने व्याकरण में पढ़ा है कि हम भाषा से क्या जानते हैं। भाषा से हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि भाषा नहीं होती तो लिपि नहीं होती, लिपि नहीं होती तो अक्षर नहीं होते, और अक्षर नहीं होते तो हम अपने भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ नहीं कर पाते। इसलिए अक्षरों का ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो पाठ में लेखक हमें यही बताना चाह रहे हैं कि अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो सोचिए, यदि अक्षर ना होते तो हम अपने भावों का आदान प्रदान किस तरह से करते, कैसे हम अपनी बातें एक दूसरे को समझा पाते और कैसे दूसरे की बातें हम समझ पाते। आज अक्षर ही ऐसे हैं जिनसे हम अपने भावों का आदान प्रदान कर पाते हैं और एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं, एक दूसरे की भावनाएं हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए अक्षर हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अक्षरों का जो ज्ञान है हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, किंतु ऐसा नहीं है। अक्षरों की उत्पत्ति भी मनुष्य के द्वारा ही हुई है। जिस तरह से अन्य कई आविष्कार मनुष्यों ने किए हैं, उसी तरह से अक्षरों का आविष्कार भी मनुष्यों के द्वारा ही किया गया है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। तो आज भी कई पुराने समय के जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, किंतु हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि मानव ने ही की है। और लेखक कहते हैं अब तो हम यह भी जान गए हैं कि किस देश में किस तरह की अक्षरों की खोज की गई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो इस तरह से लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी धरती है उसकी जो उत्पत्ति है वो लगभग 5 करोड़ साल पुरानी है। और पहले मानव का जो जन्म है केवल सिर्फ 5 लाख के पहले ही मानव ने जन्म लिया है। इसके पहले केवल वनस्पतियाँ ही थी और कई साल बाद फिर जीव जंतु उत्पन्न हुए थे। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए।
धीरे धीरे मनुष्य का जब जन्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने प्रगति करना शुरू किया। पहले मनुष्य खाना बदोश था, पहले कच्ची चीज़ें ही वह खाया करता था। आपने इतिहास में भी यह चीज़ें पढ़ी होगी। इसलिए पहले कच्ची चीज़ें, फल, कंद मूल, जानवरों को कच्चा ही मार के वह मनुष्य खाया करते थे। धीरे धीरे मनुष्य ने उसे पकाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। इस तरह से जो मानव है सभ्य मानव बनता चला गया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किसकी सहायता लेता था? चित्रों की सहायता लेता था। वह चित्र बना के अपने भाव एक दूसरे के सामने व्यक्त करता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद में फिर चित्र संकेत के बाद में भाव संकेत आए। वह अपने चेहरे के भाव से या अपने जो चीज़ें होती है उसके भावों से वह बता देता था कि वह क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। तो चिन्हों की खोज के बाद कई सालों बाद मानव ने अक्षरों की खोज की। तो अक्षरों की खोज का जो सिलसिला है वह कितने हज़ार साल पुराना है? केवल 6000 साल पुराना है। केवल 6000 साल पहले ही मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान हुआ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तभी से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। मतलब इतिहास हमारे पास में जब से मनुष्य ने अक्षरों की खोज की, क्योंकि अक्षरों की खोज हुई तब से ही मानव उसे लिख कर रखने लगा। तो उसी समय का इतिहास हम जानते हैं और उसी समय से इतिहास हम जान रहे हैं। क्योंकि उसके पहले मानव अक्षरों को नहीं जानता था तो वह लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, इसलिए उसके पहले का इतिहास हमारे पास में कुछ भी नहीं है। उसके जो पहले का समय था वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से ही हमारे पास में इतिहास हमारे पास में लिखा हुआ पढ़ा जाने लगा। इतिहास हमें मिलने लगा। किस राजा ने कब तक राज्य किया, किस राज्य का कौन सा राजा होता था, इस तरह से सारी ही बातें हमारी जानकारी में रहने लगी। क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास था वो हमारे पास में नहीं था, क्योंकि मनुष्य के पास में अक्षर नहीं थे। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षरों की खोज किस तरह से हुई है और किसने की है। ठीक है, तो इस तरह से अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य एक सभ्य मानव कहलाने लगा था। वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं को बोलकर, लिखकर व्यक्त करने लगा था और सारी चीज़ें वह लिखकर रखने लगा था।
हिसाब किताब लिख कर रखने लग गया था, ज़रूरी चीज़ें लिख कर रखने लग गया था, लेख, उपन्यास, सारी चीज़ें उसके बाद ही, ग्रंथ वगैरह सभी उसके बाद ही हमारे पास में उस लिखित में हमारे पास में रहने लगे। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कि अक्षरों का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व होता है। थैंक यू।